चलो सब लोग इधर देखो, यहाँ पर इधर, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं मजे में। शी, शी बोले तो वो नहीं, शी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या रहता है शी? यस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप बोलेंगे स्पेशली हम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन इसकी खास बात है कि इसका पोटेंशियल जीरो में आता है। उसका फायदा क्या है मैं भी आपको बताता हूं। इधर देखते रहो, अरे इधर देखो, शी हियर, हाँ ठीक है, शी सी शी, शी सीइंग शी, एंड व्हाट इज डूइंग he now he is also watching she. ओके, शी को देखो, अच्छी है, नहीं अच्छा है, इलेक्ट्रोड है ना। हाँ ठीक है, हाँ देखते रहो यहाँ पर। हाँ तो he is explaining she, this is everybody watching she। हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक सिंपल सा एक ग्लास ट्यूब, बिग ग्लास ट्यूब होता है। ओके, इस बिग ग्लास ट्यूब में एक इन्वर्टेड जैकेट डाला जाता है, जैकेट, ग्लास जैकेट बोलते हैं इसको, ग्लास जैकेट। उसने थोड़ा सा इसको अलग वे में लिया है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको दोनों वे में आपको बता देते हैं। वहां जो ड्रॉ किया हुआ है वो भी वैसे भी होता है, और कोई ऐसे भी होता है कि यहाँ जो ट्यूब अलग से लिया है इसने, देखो, तो कभी कभार ट्यूब इसके साथ ही कनेक्ट आती है ऐसे। ओके, और ऊपर से यहां पर ये वायर अंदर जाता है, ये प्लैटिनम वायर होता है। क्या होता है ये प्लैटिनम वायर होता है जो यहां पर आपको दिख रहा है। प्लैटिनम वायर को नीचे लगी होती है प्लैटिनम प्लेट। क्या लगी रहती है? प्लैटिनम प्लेट। तो ये है पीटी प्लेट, प्लैटिनम मटेरियल है, और ये है पीटी वायर, प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम प्लेट से कनेक्ट किया है। और यहां पर जो सोल्यूशन यूज किया गया है ये HCl सोल्यूशन है। चाहे तो आप इसको 1 मोलार ले सकते हैं, 0.1 मोलार ले सकते हैं, 0.01 मोलार भी ले सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है, ये ऑप्शन पे है। अलग अलग जगह अलग अलग पोटेंशियल मिलता है, करंट मिलता है। जरा ध्यान से देखो, तो यूजुअली 1 मोलार लिया जाता है। फिर इसके अंदर यहां से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, जो कि प्योर हाइड्रोजन और ड्राई होती है, मतलब उसके साथ कोई मिक्स नहीं रहेगा। तो प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर के साथ में उसको ऐड किया जाता है। 1 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको प्रेशराइज, उसको वहां पर भेजा जाता है। ओके, उससे होता क्या है जरा ध्यान से देखिए। उसने बहुत छोटा छोटा करके उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। जब हाइड्रोजन गैस यहां से अंदर आती है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस अब अंदर आएंगी, अरे बबल्स आएंगे कि नहीं उसके हाइड्रोजन गैस के? हाँ, अंदर पहले से HCl सोल्यूशन है। 1 मोलर HCl मतलब 1 मोल पानी में डाला है, उसको डिसॉल्व किया है, तो अंदर HCl सोल्यूशन तैयार हो गया। HCl में कौन कौन रहने वाले? H प्लस एंड Cl माइनस, और अंदर कौन जा रहे हैं अपने? हाइड्रोजन, यानी H2। तो यहाँ इक्विलिब्रियम तैयार होता है, जो अपन ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े। वो इक्विलिब्रियम क्या होता है? 2H प्लस इक्विलिब्रियम तैयार करते हैं H2 के साथ में, लेकिन उसको H2 बनने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बनेगा H2। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, H2 बन गया। समझा आपको? आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से आया? अरे पूछेंगे कि नहीं?
कैसे भी आया हूँ, आपने क्या करने का। और समझ में आया क्या आपको? नहीं नहीं, सिंपल सी बात, वो डैनियल में जिंक था ना, उसने दिया, समझो, ऐसा मानो, समझो आपको, क्योंकि हमने इसको ले जाकर, इसको उठाकर कॉपर की जगह पे रख दिए। समझ में आया आपको? क्योंकि ये भी एक हाफ सेल है। ये भी कौन है? हाफ सेल। तो ये एक हाफ सेल है। बात समझी मैंने क्या बोला? ये जो कॉपर का दिख रहा है क्या आपको, इसको हटाओ, पकड़ो, कैच करो, ठीक है। अरे गिरा दिए तुमने, क्या आ रही है, गिरा दिए उन्होंने। जान दो, दूसरा बनाएंगे अपन। रेडी रहो, ठीक है। अब अरे, अगली बार ध्यान से, कोई बात नहीं। ये इसको उठाया, यहां पर रख दिया हमने और इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। समझा आपको? तो ये एक हाफ सेल है, समझ में आ गया आपको? लेकिन इस रिएक्शन को अगर अपने को हाफ लिखना है, आधी, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक H प्लस को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 की जगह क्या मिलेगा? हाफ H2। और ये आपस में कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम में। मतलब अंदर जो हाइड्रोजन गैस गई, वो ट्राई कर रही है H प्लस आयन बनने के लिए, H प्लस आयन ट्राई कर रहे हैं H2 बनने के लिए, H प्लस H2, H प्लस H2। अरे कुछ याद आया क्या? अरे अपना इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। इससे पता चला कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो H2 बनेगा। अरे बोलो ना, उस टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और अपना SHE के पास क्या होने वाला है? रिडक्शन। समझा? अरे बोलो ना। और अगर इधर H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो रिएक्शन भागेगा इस डायरेक्शन में, रिएक्शन हो जाएंगी उल्टी। मतलब हाफ H2 इधर, फिर H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये केस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो उधर जाएंगी रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मतलब रिडक्शन। समझा आपको? तो SHE में रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसको किससे जोड़ा जा रहा है। देखो देखो इधर, क्या सब लोग देख रहे हैं? कौन नहीं देख रहा है? इधर से आवाज आई, जो पार्ट टाइम में बकरियां चलाते हैं, बकरियां चलाते ना, तो पार्ट टाइम में जो बकरियां चराते हैं, उन्होंने अभी आवाज दी ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, कितने मेहनती बच्चे हैं। एक आध अच्छी बकरी मिली तो लेकर आओ हिसाब में, ठीक है। इधर देख, सब लोग देख रहे हैं? हाँ, अगर मैंने उसको यहां पर जोड़ा तो वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन किसी ऐसे उससे हमने उसको कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल थोड़ा अलग है, तो SHE यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन वो दे भी सकता है। मतलब SHE में रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, आप लोगों में से कौन बताता है? जो रिप्रेजेंटेशन डैनियल में देखे ना अपन ने, वो वाला बता रहा हूं मैं। अगर फॉर एग्जाम्पल SHE में हो रहा है रिडक्शन, तो इक्वेशन बनेगी H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 तैयार हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है, तो ये कैथोड साइड है कि एनोड साइड है? इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन, तो ये कैथोड है कि एनोड है? तोबा तोबा, अच्छा मैंने तोबा तोबा बोला तो आंसर चेंज, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, वापस से फिर वही आंसर, सोच के बोलो आराम से। आप लोग बादाम खाओ, बादाम, बादाम खाओ, बादाम। यहां पर हुआ था ऑक्सीडेशन, तो ये लेफ्ट साइड में आया था, ये एनोड था, एनोड। ये कैथोड था, इसने राइट साइड में आया था, इलेक्ट्रॉन क्या किया था? गेन
किया था, ये गेन किया था कॉपर ने। हाँ अब बोलो। हाँ रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ तो क्या रहेगा, ये कैथोडिक रिडक्शन। क्या होगा? अब जो कैथोड रहता रिप्रेजेंटेशन में उसको राइट में लिखते हैं लेफ्ट में लिखते हैं, फॉर्मूले में नहीं है, ई सेल के रिप्रेजेंटेशन में। ये देखो राइट का राइट, तो ये राइट रहता, वाह क्या बात है। हाँ राइट रहेगा ना, तो जब राइट साइड में हम उसको लिखते हैं तो अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, ½ ये देखो दिया होगा उसने यहाँ पर, ये दिया हुआ है देखो। ओके ठीक है। हाँ ½ और इधर कौन आएगा, H+, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, अगर 1 मोलार रहा तो इधर कौन आएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझा? और समझा क्या? अभी सिर्फ हाफ लिखना है अपने को, और यहां पर डबल लाइन आएंगी जिससे हम उसको जोड़ रहे हैं। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन जैसे जिंक रॉड होती है, कॉपर रॉड होती है, हाइड्रोजन की रॉड नहीं होती है। किसी ने देखा क्या हाइड्रोजन की रॉड? हाइड्रोजन की रॉड से मार दिया बोले उसने मेरे को। अरे रहती क्या हाइड्रोजन की रॉड? हाइड्रोजन की रॉड नहीं रहती है। तो उसको हमने इसलिए हाइड्रोजन को हमने किसके ऊपर डाला, लाकर प्लैटिनम प्लेट के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन को अंदर रुकाना है तो प्लैटिनम प्लेट पर आकर रुकती हो। समझा आपको? वो भी बताता हूं मैं आपको। इसलिए यहां पर ऐसे लिखना पड़ता है कॉमा पीटी, प्लैटिनम प्लेट। तो ये जब ऐसी रिएक्शन रहेंगी, लेकिन जब रिएक्शन रहेंगी ऑक्सीडेशन, ½ मतलब एक हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा, H+, और क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। कहां पर हुआ, एनोड पर। क्या बोलेंगे, एनोडिक ऑक्सीडेशन। जो एनोडिक ऑक्सीडेशन है सेल रिप्रेजेंटेशन में किधर जाता है, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में जाता है। तो इसको लिखेंगे आप ऐसे, पीटी प्लेट, ½ सिंगल लाइन, कौन से सोल्यूशन में डिप किया, HCl, कितना था, 1 मोलार। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज या जो भी रहेगा पोरस पार्ट, और उसके बाद दूसरा सेल आएगा। समझा? तो ये डिपेंड करेगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसा बनने वाला है, कि वो रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया? अब कुछ पॉइंट्स मैं इसके आपको बता देता हूं। यहां जो अपने को इसका पोटेंशियल मिलता है वो 0.00। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कॉपर से कनेक्ट कर दिया, मैंने बोला ना, मैं बता देता आपको, तौबा करो, इधर देखो। अगर मैंने शी को यहां पर लाया अरे शी आप लोग नहीं, इधर देखो। अगर मैंने शी को लाया यहां कॉपर की जगह पे रख दिया, तो शी इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, लेने वाला है कि लेने वाली है, ठीक है। अरे समझ में आया क्या आपको? अरे समझा क्या नहीं? हाँ, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? क्या मुस्कुराते, इधर देखो ना। ई सेल का फॉर्मूला क्या है बोलो? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर मैंने यहां पर लगाया शी को, तो आप बताओ वो एनोड है कि कैथोड है? अरे बोलो ना, कैथोड है ना। हाँ वो कैथोड है, तो कैथोड की जगह पर उसका आने वाला है, उसका पोटेंशियल 0.0। उसका पोटेंशियल रहता है 0.001, लेकिन 1 बहुत दूर आ गया इसलिए इग्नोर करते हैं उसको, इसलिए क्या लेते सिर्फ 0.00, मतलब 0.0 लेते। समझा आपको? उसके बाद 1 है तो इग्नोर करते उसको, बहुत छोटा पोटेंशियल, इतना छोटा पोटेंशियल मिलता है कि, अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? अब बोलो फॉर्मूले में क्या है, माइनस। अब जिंक का कितना था पोटेंशियल, हाँ माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस 0.76, आंसर क्या आएगा, 0.76। तो आप बोलेंगे ऋतिका को हमने मगजमारी करे, मालूम था 7 असल में मालूम नहीं था, ये मैंने बताया आपको। अगर हमको किसी सेल का पोटेंशियल नहीं पता है, अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, हाँ वालेकुम सलाम बोलो ना। हाँ इधर देखो,
अगर हमको जिंक या कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका अपने को पोटेंशियल पता, तो सिंपल सा शी के साथ लाके जोड़ दो, वोल्टामीटर में जाकर देखो पोटेंशियल कितना आया। जैसा आपको पता ही नहीं था कि जिंक का कितना रहता, ऐसे समझ लो आप पुरानी याददाश्त निकाल दो, आपको नहीं पता है जिंक का कितना है। सोचो, ऐसा सोच लिए आप शी को लाए, जिंक को लाए, जोड़ दिए, सॉल्ट ब्रिज लगा दिए, वोल्टामीटर लगा दिए, और वोल्टामीटर में बता रहा हूं 0.76। क्या बता रहा? 0.76। 0.76 बताया। शी का कितना रहता है? 0। तो जितना पोटेंशियल मिला पूरा का पूरा किसका है? अरे पूरा का पूरा किसका है? समझा? समझा? अब वही बात तो यहां पर वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बोल रहा है वो? उसने यहां पर जोड़ा है कॉपर के साथ में। देखो किसके साथ जोड़ा है? कॉपर। अच्छा, ये आप बोलेंगे तो अपने को तो माइनस में मिलता है, यहाँ प्लस में दिख रहा है। तो वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के हिसाब से उसको माइनस करते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं उसको कैसे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, अब कॉपर से जोड़ दिया हमने। जब कॉपर से उसको जोड़ा हमने, तो ई सेल के फॉर्मूले के हिसाब से, ई सेल के हिसाब से शी को हमने यहां लाके रखा। अरे बोलो ना। अब जिंक, जिंक की जगह पर शी को रखा है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या बोलता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां पर कैथोड कौन है? अरे कैथोड कौन है? कॉपर है ना कैथोड। कैथोड कौन है? कॉपर कैथोड है। कितना है उसका वैल्यू? 0.34 माइनस -0। क्योंकि शी का क्या है? 0 है ना। आंसर क्या आएगा? 0.34। अपने को नहीं पता था कि कॉपर का 0.34 है। अपन ने कॉपर को लाया और शी से जोड़ दिया, पोटेंशियल कितना मिला? 0 पॉइंट। तो इसने अपने को बताया शी ने, तो इसका फायदा है ना। उसका 0 पोटेंशियल होने से फायदा ये है क्या, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब हम निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल आता है वो उसी हाफ सेल का पोटेंशियल होता है, क्योंकि शी का तो 0 है। तो दूसरे का पोटेंशियल पहचानने में हेल्प करता है अपने को। समझ में आया? अरे समझा क्या? अब वो इसका माइनस और प्लस कैसे हुआ वो बाद में बताता हूं मैं आपको, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पर, अभी टाइम है ना अपने पास? वेरी गुड, पूरे 3 मिनट है। इधर देखो, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं ये तो मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कल जो आने वाला है नर्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल कोई भी गायब नहीं रहेगा। ठीक है।